द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में मिली हार के बाद से भारतीय जनता पार्टी शांत नहीं बैठी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ फिर से खेल शुरू कर दिया गया, साजिश रची जाने लगी। लेकिन कांग्रेस ने भी बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेल को न सिर्फ फ्लॉप कर दिया बल्कि उनके चेहरे को भी उजागर कर रख दिया। बेनकाब हो गई है पूरी भाजपा। पूरा मामला बेहद दिलचस्प है। इसमें हुआ क्या है, कांग्रेस ने जैसे ही अपनी सरकार बनाई तो जनता से किए हुए वायदे पूरी करने में लग गई। जो 5 गारंटी दी गई थी उस गारंटी को लागू करने के लिए राहुल गांधी ने तो पहले ही दिन से काम शुरू कर दिया था। इसमें एक महत्वपूर्ण योजना थी अन्न भाग्य योजना, और इस योजना को कैसे फ्लॉप कर दिया जाए इसको लेकर बीजेपी खेल करने में जुट गई थी। लेकिन इस प्रतिशोध वाली पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने कैसे धराशायी कर दिया, यह खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस ने उसका रास्ता निकाल लिया। अड़ंगा डाला जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से कि अन्न भाग्य योजना कांग्रेस कर्नाटक में लागू किसी भी सूरत में कर नहीं पाए, इसके लिए पूरी जोर लगा दी गई। लेकिन कांग्रेस ने कमाल करके दिखा दिया। तो पूरे खबर में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस ने कैसे स्टेप बाय स्टेप बीजेपी के चाल को फेल करना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को सीधा फायदा भी पहुंचा दिया। अपने स्क्रीन पर देखिए, IBC 24 ने हेडलाइन में क्या लिखा है। कर्नाटक सरकार ने अन्न भाग्य योजना पर केंद्र की प्रतिशोध की राजनीति को करारा जवाब दिया। कांग्रेस ने कहा है ये प्रतिशोध की राजनीति कैसे थी। दरअसल कांग्रेस सरकार FCI से चावल खरीदना चाह रही थी ताकि राशन जो है अन्न भाग्य योजना के तहत वहां के लोगों को बांटे जा सके। बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने FCI के हाथ बांध दिए और कहा कि खबरदार जो आपने कांग्रेस के हाथों चावल बेचा। कर्नाटक में मुसीबत खड़ी करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस ने जो रास्ता निकाला उसके बाद बीजेपी सिर्फ हाथ मल रही है। हाथ मलने के अलावा कोई उपाय नहीं। कांग्रेस ने कहा ठीक है आप हमें चावल नहीं देंगे, लेकिन हम जनता तक पहुंच सकते हैं, और खाते में सीधे सीधे जो 10 किलो चावल के दाम होते उस दाम से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए और बीजेपी फिर हाथ मलती रह गई, खुन्नस निकालती रह गई। इस पर जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि बीजेपी के इस चाल पर कांग्रेस ने पानी फेरा है। तो जरा देखिए, पहले जयराम रमेश की टिप्पणी देखते हैं। रमेश ने एक बयान में कहा, मोदी सरकार ने कर्नाटक में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा पर घटिया और प्रतिशोध की राजनीति की है। इसने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की अन्न भाग्य योजना में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन आज से राज्य सरकार ने उन्हें करारा जवाब दिया है। अतिरिक्त चावल खरीदने के प्रयास भी जारी है। एक प्रयास तो होगा कि चावल सफिशिएंट खरीद लिए जाए, लेकिन जो दूसरी योजना की शुरुआत कर दी गई अन्न गारंटी के लिए, वो देखिए अपने स्क्रीन पर। इन्होंने कहा है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को लागू करने से पीछे नहीं हटेगी, इसलिए वह आज एक ऐसी योजना शुरू कर रही है जिसके तहत राज्य को 4.42 करोड़ राशन कार्ड धारक लाभार्थियों में से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हर महीने 170 रुपए भेजे जाएंगे। यानी जयराम रमेश ने रास्ता दिखाते हुए मोदी सरकार को मैसेज दे दिया कि आप लाख चाहे हमें रोकने की कोशिश कर लें, रास्ता निश्चित तौर पर मिल जाएगा अगर भला करना चाहते हैं तो। इस संबंध में आइए हम आपको दिखाते हैं सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट। इन्होंने भी पूरे अच्छे से समझा दिया है क्या खेल था और कांग्रेस ने कैसे इसमें रास्ता निकाला है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, किसी के हक को मारने वाले का भला नहीं होता। यह एक अकाट्य और स्थापित सत्य है और इसका जीता जागता उदाहरण कर्नाटक से आया है। अब उस उदाहरण को देखते हैं। जब अपने स्क्रीन पर पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइएगा क्या कुछ कहा जा रहा है सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा। उन्होंने लिखा है, कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अन्न भाग्य योजना की गारंटी दी थी। इस योजना के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराने का संकल्प था। सरकार बनाने के बाद जब उसको लागू करने का वक्त आया तो केंद्र की मोदी सरकार ने इसमें जबरदस्त अवरोध उत्पन्न किए। आखिर किसी गरीब का भला होते देख मोदी जी को कहां चैन मिलता।
अब मोदी जी को चैन कैसे मिलेगा जब कांग्रेस ने इसका रास्ता निकाल लिया, तो फिर पूरे भाजपा की ही बौखलाहट बढ़ने वाली थी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि जन विरोधी मोदी सरकार ने एफसीआई को यह निर्देश दिया कि वो कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को चावल न बेचें। साथ ही एफसीआई को यह निर्देश भी दिया गया कि वो सिर्फ निजी क्षेत्र की कंपनियों को चावल बेचें। अब देखिए कि कैसे कैसे साजिश रची जाती है। इस पॉइंट में आप समझ रहे होंगे कि एफसीआई को कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस को कोई इसमें फायदा ना मिले, कांग्रेस कोई वो कदम ना उठा सके जिससे जनता का भला हो सके। इसमें आगे लिखा गया है कि लेकिन विडंबना देखिए, एफसीआई ने ई ऑक्शन में 3,86,000 मीट्रिक टन चावल बेचने की बोलियां आमंत्रित की और बोली बिड यानी इसको बोलते हैं टेंडर वाली बात, मात्र 170 मीट्रिक टन के लिए ही आई। 3,86,000 मीट्रिक टन और कहा 170 मीट्रिक टन। बताइए कि उतने चावल को सरकार छुपा के क्या करने वाली थी मोदी सरकार। इसके आगे देखिए, इस चावल का औसत बिक्री दाम 3,175 रुपए प्रति क्विंटल आया, जबकि ओपन मार्केट में सेल स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 3,400 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार थी। यानी कि कहां 3,175 कहां 3,400, दाम में अंतर तो है, ठीक ठाक अंतर है। अगर इस तहत बेचा जाता या कांग्रेस की सरकार चावल खरीदती तो सबका भला भी होता है, लेकिन मोदी सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई थी, कांग्रेस को रोकने की कोशिश में लगी हुई थी। यहां आगे देखिए क्या कहा गया है, लेकिन हमारी सरकार कहां हार मानने वाली थी। हमने लोगों के अकाउंट में चावल के बराबर नकद पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो यही उपाय जयराम रमेश ने भी बताया कि नकद पैसा चला गया, 170 रुपए हर महीने चला जाया करेगा, जो कि रेट है उस रेट के हिसाब से चावल खरीदने के लिए। अब इसके अलावा बताया गया है कि अपनी बदले की राजनीति में भाजपा सरकार दलित आदिवासी गरीब के हक को भी स्वाहा कर रही है, पर आपकी यह घिनौनी राजनीति देश देख रहा है। 2024 दूर नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा देखिएगा। 2024 के चुनाव तो आने दीजिए, जैसे ही लोकसभा के चुनाव 2024 में आएंगे, बीजेपी के हाथ पांव फूलने वाले हैं। वैसे भी दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी की ऑलमोस्ट विदाई हो चली है। कहीं कोई सरकार बीजेपी की वहां नहीं है। कुछ विधायक हैं, कुछ एक सांसद हैं, लेकिन उसे आप साउथ में स्थापित होना नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी मुक्त दक्षिण भारत हो गया है। जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी अभी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। कर्नाटक में हार मिली तो हार पचा नहीं पाए, तो ऐसे में कांग्रेस की गारंटी योजनाएं कैसे फ्लॉप हो जाएं, कैसे यह लागू ना हो सके, इसके लिए भी दिल्ली से भरपूर कोशिश शुरू कर दी गई। और देखिए, कांग्रेस ने उनके ही प्लान को फेल कर दिया और फिर चावल के बदले डायरेक्ट खाते में पैसा ट्रांसफर करके यह बता दिया है कि अगर इरादा हो जनता की भलाई का तो कितने भी बाधे क्यों ना आ जाएं, तमाम बाधाएं जो हैं वो साइड हो जाएंगी। वैसे नहीं जैसा कि बीजेपी की तरफ से 15 लाख रुपए खाता में भेजने की बात कह दी गई थी, जुमला बनाकर रख दिया गया था, लेकिन जनता का भला तो हो नहीं पाया। और इस बीच कोई सरकार, विपक्ष की पार्टियों की सरकार भला करना चाहती है तो बीजेपी उसमें अरंगा डालने का काम करने लगती है। वैसे भी आप जानते हैं कि कैसे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसी जुगत में रहती है कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर उन सरकारों को कैसे अस्थिर कर दिया जाए, इसके लिए जोड़ तोड़ के गणित का इस्तेमाल किया जाता है। विधायकों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की जाती है। गंभीर आरोप लगे हुए हैं बीजेपी पर। बावजूद इसके बीजेपी का खेल निरंतर जारी है और इस बीच कर्नाटक में खेल करने की कोशिश हुई जिसे कांग्रेस ने बेनकाब कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।